सिर्फ 7.5 लाख रुपए के अंदर आप इस प्री लॉन्चिंग प्राइस के अंदर अपने लिए 1 कनाल का प्लॉट इधर बुक कर सकते हैं। 30 लाख रुपए के अंदर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 कनाल का फार्म हाउस खरीद सकते हैं। 4 कनाल की अगेन बता रहा हूँ, इससे खूबसूरत लोकेशन फार्म हाउस के लिए अगर आपको कहीं पे नजर आती है तो आपने वो मुझे भी बतानी है। ये वो सरकारी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सस्ते तरीन फार्म हाउस खरीद सकते हैं। 80% अगेन बताऊंगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं मरी के अंदर जिनको एनओसी नहीं मिली हुई, और वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि उस प्रोजेक्ट को ओन करते हैं और उनकी डेवलपमेंट का। जो भी प्रोजेक्ट नॉन अप्रूव्ड हो, एनओसी जिसकी ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर मैं हाथ कभी भी नहीं डालता, बेशक वो आपको कल को बहुत बड़ा मार्जिन ही क्यों ना निकाल के दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो बढ़ती हुई जरूरत है फार्म हाउसेस के हवाले से, जो कि एक स्पेशल नीड बन गई है हर इस्लामाबाद के रहने वाले रिहायशी की। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, जो तकरीबन 12 के करीब मेगा प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च हुए हैं, उसके हवाले से जो अब डिफरेंट एरिया जो इस्लामाबाद से पहले बाहर कंसिडर किए जाते थे, उनके साथ जो रियल इस्टेट या जो प्रॉपर्टी या जो लैंड कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू में भी बड़ा एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है। ये वो इलाके थे या ये वो जमीनें थी जो इस लोगों ने बड़े कम पैसों के अंदर फार्म हाउसेस के लैंड के हवाले से खरीदी थी, परचेज की थी। बट अब क्योंकि वो उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, उनके साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन गया है, पिछले 1 साल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 4 से 5 बड़े मंसूबे तकमील को पहुंचे, तो अब ये एरियाज में आप देखेंगे कि इनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। तो उस हवाले से मैंने कुछ ऐसे एरिया सिलेक्ट किए हैं जो कि इस्लामाबाद की डिफरेंट विसिनिटीज है, यानी कि इस्लामाबाद की गिरदोनवा के अंदर है, और वो इन प्रोजेक्ट्स के साथ, इन बड़े जो सरकारी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप कह लें रोड्स के हैं, अंडरपासेस के हैं, रिंग रोड के हैं, इनके साथ जो एरिया कनेक्टेड आ रहा है, इसके अंदर जो अवेलेबल लैंड है स्पेशली फार्म हाउसेस के लिए, उनके ऊपर हम ये कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। जो बंदा भी अपने लिए कुछ सस्ता सरकारी कोई गैर सरकारी फार्म हाउस खरीदना चाह रहा है, उसके लिए मेरा ख्याल है ये वीडियो बड़ी मुफीद साबित होगी। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, एनओसी अप्रूव्ड है, और राइट नाउ मौके पर 100% डेवलप है। अगर कोई बंदा इस तरह खरीदना चाहे कि उसको फौरी कब्जा चाहिए और कल से ही वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहता है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगर कोई बंदा ऐसे चाह रहा है कि यार मैं ऐसी प्रॉपर्टी खरीदूं जो इस टाइम रोड के साथ हो, इस प्रोजेक्ट के साथ हो, और कल को जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू में एक बड़ा इंक्रीज मुझे देखने को मिले, जैसा कि आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में इस्लामाबाद में या पिंडी में या आपके अपने शहर में भी आपने देखा होगा, तो उन प्रॉपर्टीज को भी मैं इंशाल्लाह आज इस व्लॉग के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों का चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट जो है हमें बड़ा रिक्वायर्ड होता है, उससे बड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल रिसर्च करते हैं ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करें। तो खैर, वीडियो में मैं आपको बता दूं, इस टाइम इस्लामाबाद जितना भी आप देखें, जोन सी साइड पे भी इस्लामाबाद के आप चले जाएं, चाहे आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की साइड में, आप ट्रवाड टी चौक वाली जो इस्लामाबाद जोन 5 का एरिया है उसको उठा लें, आप बारागो वाली साइड इस्लामाबाद की ले लें, आप मुनाल वाली साइड इस्लामाबाद की ले लें, हर साइड के ऊपर, हर जगह के ऊपर इस टाइम गवर्नमेंट ने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, और उनके ऊपर दिन रात बड़ी तेजी से काम भी हो रहा है। पहले तो हमने बड़े अरसे तक हम अनाउंसमेंट सुनते रहे, ये प्रोजेक्ट बनेगा, वो प्रोजेक्ट बनेगा, बट अब इस गवर्नमेंट ने, मैं देखें, जो चीज जिसकी ठीक हो उसको तारीफ करनी चाहिए, कोई हमें बहुत ज्यादा बाइस नहीं होना चाहिए चीजों को लेके। जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये स्पेशली ये गवर्नमेंट जो है, इनको डेवलपमेंट साइड के ऊपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसी प्लान के ऊपर इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर भी बड़े 12 मेगा प्रोजेक्ट्स इस टाइम लॉन्च किए हैं, जिनमें से 4 से 5 प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, बड़े प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आएगा इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड का। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है उसी के साथ इस्लामाबाद के टी चौक का। फिर एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा टनल्स जो बन रही है इस्लामाबाद D12 से खानपुर डैम या खानपुर से आगे सी पैक रोड तक। उसके साथ ही अलेक्जेंडर रोड का जो प्रोजेक्ट है वो भी तकरीबन तकमील तक है। उसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जो अंडरपासेस के मल्टीपल प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किए हुए उन्होंने, वो भी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनसे लोगों को इंशाल्लाह, अभी तो तकलीफ होगी लेकिन आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
सबसे पहले अगर हम बात करें मेगा टनल प्रोजेक्ट की, जो कि केपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस्लामाबाद सीडीए मिलकर ये इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी तमाम तर खानपुर के एरिया की, उसके साथ हजारा डिवीजन की, यानी कि ये डिस्टेंस जो है तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर की जो टनल है, ये डिस्टेंस आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट का आप इस्लामाबाद D12 मेन यानी कि सीडीए सेक्टर से लेके आप सी पैक रूट जो कि हरिपुर के पास वाक़ है, 20 से 25 मिनट में आप हरिपुर तक पहुंच जाएंगे। अब उससे जो हजारा डिवीजन के लोग हैं या जो केपी के से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए इस पूरे एरिया के अंदर, जिसमें स्पेशली हरिपुर आता है, उसके बाद खानपुर का एरिया आता है, उसके बाद जो मारगला रोड के या मारगला के साथ का इलाका है जो कि ऑलरेडी काफी अप्रिशिएटेड है, बट स्टिल इन तमाम तर एरियाज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर मैं रेट्स के हवाले से बात करूं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करूं, तो इधर दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें फार्म हाउसेस के हवाले से एक लेक शोर सिटी, जहां पे आपको 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउस मिलते हैं। उसके साथ जबर रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंशिया जो कि हमारा अपना प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप लोगों को रिजॉर्ट यानी कि कॉटेजेस मिलते हैं, जिसमें 1 बेड और 2 बेड के कॉटेज मिलते हैं। अगर मैं खानपुर में लेक शोर की बात करूं, तो लेक शोर सिटी को डायरेक्टली इस मेगा टनल से फायदा होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस टनल से उस प्रोजेक्ट को फायदा नहीं होगा, ये वही लोग होंगे जो आपको कल को आप लोगों ने इनके गिरबान पकड़ने, इनके गले पकड़ने कि भाई जब हम बात कर रहे थे, जब लोगों को प्लान दिखा रहे थे, आप सरकारी नक्शा उठा के देख सकते हैं, आप उसकी डेवलपमेंट या PP1 जो प्लान होता है उसको उठा के देख सकते हैं कि ये रोड कहाँ से शुरू हो रही है, टनल का प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू और कहाँ पे एंड हो रहा है, और ये बीच में से किस एरिया के अंदर से गुजर रहा है। लाजमी बात है, ऐसा नहीं है कि लेक शोर सिटी के अंदर से ये टनल गुजर जाएगी, बट उसके करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले में ये टनल गुजरेगी। अब यहाँ पे आपको देखें 2 कनाल के फार्म हाउस 70 लाख रुपए का मिलता है, यानी कि प्राइस जो प्लॉट की प्राइस है, जो कि इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर में इस टाइम 5 मरले का D12 के अंदर जो प्लॉट है उसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपया। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ में बिकने वाला 5 मरले का D12 का प्लॉट सिर्फ 10 से 15 मिनट की मुसाफिर में बनने वाला ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप वहां पे 8 कनाल जमीन खरीद सकते हैं। अब समझदार वही है जो लोग टाइम पे फैसले करते हैं। खैर, 8 कनाल का फार्म हाउस 2.5 करोड़ रुपए का आप लेक शोर सिटी में खरीद सकते हैं 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। 31,25,000 रुपए जिसकी डाउन पेमेंट है, और उसके बाद आपका 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। उसके साथ ही अगर 4 कनाल पे जाएं तो 1,35,00,000 रुपए में आप 4 कनाल का प्लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी 16,87,500 रुपए की डाउन पेमेंट है। और 2 कनाल का फार्म हाउस आप खरीद सकते हैं सिर्फ 70 लाख रुपए में, जिसकी 8,76,500 रुपए की डाउन पेमेंट है, बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान है। उसके बाद जबल रिजॉर्ट्स पे आए तो जबल रिजॉर्ट्स में आपको तैयार फुली फिनिश्ड, उसके साथ हर फैसिलिटी के साथ, मतलब पूरी डेवलप करके जबल रिजॉर्ट्स आपको 1 बेड का कॉटेज दे रहे हैं सिर्फ 68,50,000 रुपीज में, वो भी 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। प्लस इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद आपको इसके ऊपर 1% का रेंटल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप मॉडल पे आना चाहें तो 70-30 की पार्टनरशिप में आप सिर्फ अपनी ये 70 लाख रुपए की कमोबेश इन्वेस्टमेंट के ऊपर आराम से महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए का रेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और वो भी आप लोगों की सरदर्दी नहीं है, वो कंपनी की सरदर्दी है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी है जिनके ऊपर आपको वो रेंट डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद अगर 2 बेड कॉटेज की बात करूं तो 1,20,00,000 रुपए का 2 बेडरूम का कॉटेज है। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर प्राइवेट पार्किंग है, इसके अंदर लॉन है, ए स्ट्रक्चर का ये बना हुआ कॉटेज है। शोगरा में इससे पहले आपने सिडरवुड होटल है बड़ा खूबसूरत, वहां पे इस तरह के कॉटेजेस देखे होंगे, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके हम ये कॉटेजेस बना रहे हैं। वहां पे जो रेंटल इस टाइम चल रहा है वो 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए का पर डे का रेंट चल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस लोकेशन के अंदर इजीली 35 से 40 हजार रुपए का पर डे का रेंटल जनरेट करेंगे। और महीने में जो बंदा भी इस तरह की 4 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट अपनी कंप्लीट करेगा, उसको हम महीने का आराम से 5 से 5.5 लाख रुपए का रेंट जो है इस प्रॉपर्टी से जनरेट करके देंगे। ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ी चार्मिंग चीज है। बाकी प्रोजेक्ट की डिटेल में मैंने एक कंप्लीट वीलॉग बनाया हुआ है, वो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब दूसरी लोकेशन के ऊपर आए जहां पे अगेन एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है टूरिज्म हाईवे। टूरिज्म हाईवे के साथ कनेक्टेड एरिया है जिसका नाम है सिमली डैम रोड। सिमली डैम रोड के ऊपर एक सरकारी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स। पाकिस्तान नेवल फॉर्म एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो कि आप कह लें नेवी का ओन प्रोजेक्ट है, और ये डेवलप प्रोजेक्ट है, लोग रिहाइश पजीर है। ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद 0 पॉइंट से सिर्फ 20 मिनट की मुसाफत पे है, और फार्म हाउसेस के लिए इससे खूबसूरत कम्युनिटी आपको इस्लामाबाद के अंदर यानी इस्लामाबाद के हदूद में नजर नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी चीज अवेलेबल है वो कैश के ऊपर अवेलेबल है। अगर प्राइस के हवाले से बात करें तो प्राइस आपको यहाँ पे जो मिलती है 10 कनाल का फार्म हाउस जो है वो आप 10 से 12 करोड़ में ले सकते हैं।
जो 20 कनाल का फार्म हाउस है इसमें 18 से 25 करोड़ रुपए के बीच में ले सकते हैं। इसमें जो छोटे फार्म हाउस है यानी कि 5 कनाल 8 कनाल के फार्म हाउस है, 5 कनाल का फार्म हाउस जो कि छोटा मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, बहुत बड़ा लैंड होता है। और 5 कनाल का फार्म हाउस यहाँ पे आपको 5.5 से 7.5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। इसमें कुछ फार्म हाउस ऐसे हैं जो कि डेवलप है, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और कुछ प्लेन लैंड्स हैं। इसमें जो 8 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 8 से 12 करोड़ रुपए का है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो इसकी, क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, A B C D B2C और ई ब्लॉक वो ऐसा ब्लॉक है जिसको टूरिज्म हाईवे से काफी करीब कनेक्शन मिल रहा है, बट राइट नाउ उसके ऊपर क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई, नॉन पोजेशन है। वहां पे आपको फाइल जो मिलती है, जो आप विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस वाली फाइल लेते हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बीच में मिलती है। और अगर आप डाउन पे डेवलपमेंट चार्जेस के साथ फाइल लेंगे तो वो आपको तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की प्लस माइनस रेंज के अंदर मिल जाएगी। ये अगेन बता रहा हूँ, ये वो सरकारी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर सस्ते तरीन फार्म हाउस खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं एक और लोकेशन आप लोगों को इस्लामाबाद के करीब बता रहा हूँ जो पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। उसकी वजह यह है कि देखिए, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी प्रायोरिटीज में मुझे अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, इस तरह की जो बेल्ट है, जो इस्लामाबाद की हिली एरियाज है, ये बड़े पसंद है। इधर की आबो हवा बड़ी फ्रेश है। इसी तरह का एक एरिया है इस्लामाबाद F6 के साथ CDS है, से जब आप मुनाल की तरफ जाते हैं, मुनाल से आगे का जितना भी एरिया है, इसमें और खान नथिया गली और मरी और जो गलियात वाला एरिया, इसकी जो आबो हवा कह ले या जो टेम्परेचर कह ले या जो ओवरऑल इसका लैंडस्केप है, वो काफी मिलता जुलता है। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी है बहुत बड़ी, तकरीबन 10 से 15 हजार कनाल पे वो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसका फेज 1 ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, जिसके अंदर पीसी होटल जैसा ब्रांड, रूमीज जैसा ब्रांड ऑलरेडी अपने लिए लैंड परचेज कर चुके हैं। रूमीज ने तो ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग बना ली और अगले 2 से 3 महीने में सिग्नेचर होटल वहां पे ऑपरेशनल होने लगा है। ये प्रोजेक्ट है जी पाइन सिटी। इसका मैंने आप लोगों को साइट विजिट भी कराया हुआ है, दिखाया हुआ भी है। इसकी रिसेंटली जो पाइन ऑर्चर्ड ब्लॉक, जिसके अंदर 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी काफी डिटेल में वीडियो बताई है। इस प्रोजेक्ट में पाइन ऑर्चर्ड ब्लॉक की मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस आफ्टर जब इनका पीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ, उसके बाद इसकी प्राइसेस में इंक्रीज देखा गया। वो इंक्रीज क्या है, 1 कनाल का प्लॉट अब आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की प्राइस जा रही है। 2 कनाल के प्लॉट की प्राइस जा रही है तकरीबन 2 करोड़ रुपया, और जो इसमें 4 कनाल का प्लॉट है उसकी प्राइस जा रही है 4 करोड़ रुपया। अब इधर जो फार्म हाउसेस की स्पेशली मैं कहूंगा जो लोकेशंस है, स्पेशली 4 कनाल की बात करूं तो इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है। इन्होंने जो गार्डन प्लान किया हुआ है पाइन ऑर्चर्ड के साथ, उसके सामने का जितना वैली व्यू का एरिया है वो सारा 4 कनाल की बेल्ट है। 30 लाख रुपए के अंदर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 कनाल का फार्म हाउस खरीद सकते हैं। वो भी अगेन कहूंगा इंतहाई खूबसूरत लोकेशन, वैली व्यू के साथ, पूरी एरिया के अंदर डेवलपमेंट हुई भी है। फेज 1 कंप्लीट। आपको इसके अंदर जो रिजॉर्ट्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये ऑपरेशनल मिलते हैं। पानी, बिजली, तमाम तर फैसिलिटीज अवेलेबल मिलती हैं। स्पेशली यहाँ पे एक क्लब हाउस है जो कि आपको ऑपरेशनल मिलता है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप अभी से अगर अपने लिए प्लॉट खरीद के अपनी डेवलपमेंट करना चाहें तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। इधर आपको 4 कनाल का जो फार्म हाउस है, अभी जो करंट प्राइस है उसमें आपको मिलता है 3 करोड़ रुपए का। सिर्फ 30 लाख रुपए की डाउन पेमेंट से अपना फार्म हाउस आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाए 2 कनाल के फार्म हाउस पे तो 1.5 करोड़ रुपए की प्राइस है। सिर्फ 15 लाख रुपए से आप उसकी अपनी बुकिंग कर सकते हैं और आगे 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप उसको पे कर सकते हैं। फिर जो कनाल का प्लॉट है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसके अंदर अपनी कह ले के अवेलेबिलिटी भी थी और उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा दिया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 75 लाख रुपए में मिलता है। ये प्री लॉन्चिंग की प्राइस है। इस प्राइस के अंदर आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपए के अंदर आप इस प्री लॉन्चिंग प्राइस के अंदर अपने लिए 1 कनाल का प्लॉट इधर बुक कर सकते हैं। सिर्फ 10 यूनिट्स मैंने सोसाइटी से अभी बड़ी मुश्किल से लिए और ये तमाम तर यूनिट्स जो है कैटेगरी प्लॉट्स के यूनिट है। इसमें कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जो कि नॉन कैटेगरी हो। या आपको मेन बुलेवार्ड मिलेगा, या आपको कॉर्नर कैटेगरी मिलेगा, या आपको 3 साइड ओपन मिलेगा, या आपको वैली व्यू प्लॉट मिलेगा। 4 कनाल की अगेन बता रहा हूँ, इससे खूबसूरत लोकेशन फार्म हाउस के लिए अगर आपको कहीं पे नजर आती है तो आपने वो मुझे भी बतानी है। पर्सनली मेरे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है इस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट इसकी बहुत तेजी से चल रही है और ऑलरेडी अपना फेज 1 ये लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। प्राइस में 200% के करीब लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर आज दिन तक अपनी जो पहले चीजें खरीदी हुई थी उसके ऊपर एप्रिसिएशन भी ले रहे हैं। उसके बाद अब मैं चलूं, अगले कुछ लोग मुझे बड़े अरसे से अप्रोच कर रहे हैं कि मरी
गलियात, नथिया गली, इस साइड के ऊपर आप अपने लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं ला रहे, या हमें इस तरफ की कोई फार्म हाउस या इस तरह की अवेलेबिलिटीज क्यों नहीं बताते? देखिए जी, मरी और इसकी गिरदोनवा में अभी अगर आप मरी जाए तो मरी तकरीबन आधे से ज्यादा उन्होंने डिमोलिश कर दिया। मरी जैसे ही आप मरी चौक के ऊपर पहुंचते हैं तो मरी चौक पूरे का पूरा तबाह हुआ है, क्योंकि मरी के ऊपर इस टाइम गवर्नमेंट ने एक न्यू प्लान अनाउंस किया हुआ है। उस प्लान के हवाले से ही मरी की तमाम तरह डेवलपमेंट हो रही है। अब उस डेवलपमेंट के अंदर देखें, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि पहले आप कह ले लोग यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन अब वो जो है गवर्नमेंट के सरकारी प्लान के अंदर आ गए। तो मरी के अंदर अभी इस टाइम अगर आप कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह कह लेना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी कि जमीनें क्लियर नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये लैंड आज क्लियर है तो शायद कल को गवर्नमेंट के प्लान के अंदर ये लैंड आ जाए और आप लोगों को बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जब आपका पंगा बढ़ जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से गवर्नमेंट मरी और मरी के तमाम तरह एरिया के अंदर जो बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रोजेक्ट्स को एनओसी नहीं मिली। 80% ऐसे प्रोजेक्ट है जो विदाउट एनओसी मरी और गिलियाद के एरिया में परफॉर्म कर रही। तो इस वजह से आपको मेरी आदत पता है, जो भी प्रोजेक्ट नॉन अप्रूव्ड हो, एनओसी जिसकी ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर मैं हाथ कभी भी नहीं डालता। बेशक वो आपको कल को बहुत बड़ा मार्जिन ही क्यों ना निकाल के दे दे, लेकिन स्टिल एनओसी एक ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको हमेशा मैंने जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। तो इस वजह से मैं इस एरिया के अंदर किसी को भी इस तरह की प्रॉपर्टीज रिकमेंड नहीं करता। आप लोग वेट करें, जैसे ही गवर्नमेंट का प्लान अनाउंस हो जाता है, प्रोजेक्ट्स को एनओसीज मिलने लग जाती हैं, उसके बाद मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा प्रोजेक्ट कि यार ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी अपडेट्स मिल गई हैं, तो आप लोग उसके अंदर जाके दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ बहुत सारे गवर्नमेंट 80% अगेन बताऊंगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं मरी के अंदर जिनको एनओसी नहीं मिली हुई, और वो बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि उस प्रोजेक्ट्स को ओन करते हैं और उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक गवर्नमेंट इसके प्लान के ऊपर पूरी तरह से काम ना कर ले। उसके बाद आखिरी कहूंगा लोकेशन या एरिया जो कि रावलपिंडी रिंग रोड का एरिया है, सबसे बड़ा एरिया इस टाइम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसकी डेवलपमेंट के बाद आप देखेंगे उस पूरे एरिया का नक्शा बदल जाएगा। तकरीबन 2.5 से 3 लाख कनाल की जमीन है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली रावलपिंडी रिंग रोड से। इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसमें चकबेली रोड होगी, अडयाला रोड होगी, फिर आपका बांध के करीब का इलाका हो गया, आपका जीटी रोड का इलाका हो गया, फिर चक्री रोड का इलाका हो गया, फिर आपको मोटरवे के करीब, क्योंकि अब तो सब सोसाइटियों ने जमीनें खरीद ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ओपन लैंड है जो आज के दिन गिरजा रोड और इसके गिर्द और वहां में अवेलेबल है। इस एरिया के अंदर जो प्राइसिंग है वो काफी आप कह ले फ्लक्चुएट करती है। वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आप किस एरिया के अंदर किस रोड पे कौन सी लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, इस एरिया के अंदर भी लैंड के इश्यूज काफी ज्यादा है। जैसे कि मरी एरिया में आप कह लेना लोगों की जमीनें, खानदानी जमीनें, शमलात की जमीनें, इस एरिया में भी लैंड के इश्यूज काफी ज्यादा है। यहाँ पे भी बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी मिली हुई है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी नहीं मिली हुई, लेकिन वो फिर भी धड़ाधड़ उसको बेचे जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करना है अपने लिए ऐसी ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसी ही जगह पे देखना है। आपको कोई जगह पसंद है, कोई लैंड पसंद है, ओपन लैंड है आपको पसंद आ रहा है, स्पेशली ओवरसीज है, उनको तो मैं बिल्कुल ओपन लैंड रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई लोकल बंदा है, जमीन अच्छी लग रही है, आपने उसकी डिटेल निकलवानी है, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि हाँ भाई इस रावलपिंडी रिंग रोड से इसको फायदा है नहीं है, किधर ये एग्जिस्ट करती है। एनओसी अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी भी बता देंगे कि एनओसी है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोल के आप लोगों को अपना माल बेच रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आप लोगों ने हाथ नहीं डालना जहां पे आपको कोई लीगल इशू नजर आए। और अगर लीगल इशू आपको नहीं भी नजर आता और आप लोग कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह भाई आपको बेहतर गाइड करेगा। आज दिन तक के लिए मुझे इस नोट के ऊपर इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। किसी किस्म की डिटेल बुकिंग करानी है उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो तो आपकी घर बैठे ही बुकिंग हो जाएगी। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, एंड तक देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।